हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो ये पंखा आया हुआ है दोनों रिपेयर होने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो चल रहा है लेकिन इसकी स्पीड नहीं बन रही है, ये बहुत स्लो चल रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम निकलती है इसमें। तो देखिए, इसको हम सीरीज से चेक कर रहे हैं तो इसकी जो रनिंग कॉइल है वो बता रही है, रनिंग बता रही है, स्टार्टिंग नहीं बता रही। जैसा कि आप देखिए हमारा इस सीरीज अभी चलता आपको नज़र आएगा, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से ये टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उस लिए थोड़ा हमें इधर उधर करके कैमरा दिखाना पड़ रहा है। तो देखिए सीरीज जल रही थी, अब हम इसमें स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इसमें नहीं बोल रही है। तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है, पंखा हमारा रनिंग से चल रहा था कि स्टार्टिंग से। तो जैसा कि इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसमें दिखाएंगे आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। हमारे पास जो कूलर है बहुत काम का कूलर है, इसी से सारे पंखे खोलते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे आसानी से खोलेंगे। यदि पेपर झड़ने वाला होगा तो इससे थोड़ा भी नहीं झड़ेगा, क्योंकि बहुत आसानी से इससे खुलता है। जैसा कि हम इसको आसानी से इसको देखिए घुमा रहे हैं तो ये धीरे 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 करके खुल जाएगा। आसानी से खुल गया और ये देखिए नीचे तक आ गया। अब देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या इसकी वाइंडिंग होएगी कि ये चल जाएगा, क्या इसमें दिक्कत है, अभी दिखाते हैं हम आपको। तो आप देखिए, और इसमें ना पेपर टूटने के चांस ना कुछ। बहुत अच्छा ये कूलर है, आप भी बना सकते हो ऐसा कूलर रिपेयर करने के लिए। अब इसका ढक्कन, ये जो लीड है, एक तो बोल रही है एक तो नहीं बोल रही। तो देखता हूँ, नहीं तो इसके लीड काट देंगे, हम नई लीड निकालेंगे, अधिक बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसकी लीड जो है काफ़ी कड़क भी हो गई है, क्योंकि हीटिंग की वजह से कड़क हो जाती है लीड। तो देखिए एक हाथ से हम फ़ोन पकड़ रखे हैं, एक हाथ से हम रिपेयर कर रहे हैं, तो सही से बन नहीं रहा। फ़ोन को रख दिया हूँ साइड में। अब इसको हम निकालते हैं, दिखाते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो कभी भी यदि लीड वो करना है तो आप देखिए ऐसे निकालना है। अब देखिए इसकी पेपर जो है बहुत हीट हुआ है, ये कॉइल इसका बहुत हीट हुआ है, इस वजह से इसके पेपर जो है गर्म होके इसमें हो गया है धुंध सा। देखिए जैसे कचड़ा सा आ गया है इसमें। अब पास में हम फ़ोन को करते हैं, दिखाते हैं, तो इसकी वाइंडिंग लगभग सही है। अब इसकी जो लीड है वो लीड में प्रॉब्लम है और वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो इसकी जो हम मेन लीड है तो मेन लीड निकाल देंगे और फिर चलाएंगे तो ये पंखा लगभग सही हो जाएगा। देखिए ये लीड जो है तो इसकी स्टार्टिंग नहीं बोल रही है और रनिंग बोल रही थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से हम कट करेंगे, कट करने के बाद इसकी नई लीड निकालेंगे। तो कस्टमर का ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, इसमें आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कटर के माध्यम से इसको हम काट देंगे और नई लीड निकालेंगे। इसमें 4 कनेक्शन फिर से हम नया निकालेंगे। और कभी भी यदि ऐसे आप काट देते हैं कटर से, इसके बाद प्लायर से इसको दबा दबा के आसानी से निकालना है, तो फिर माचिस से आप इसको गर्म कीजिए। इसके बाद इसका इंसुलेशन हटा के फिर निकालिए इसकी स्लिप को। नहीं क्या होता है कि गर्म कड़क होने की वजह से ये वायर टूट भी सकते हैं, इसलिए आप इसको गर्म कीजिए माचिस से या लाइटर से गर्म करके ये स्लिप को, और इसके बाद निकालिए। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि स्लिप से वो इसकी नई लीड निकालेंगे। और इसका जो है तो इसकी देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें शॉर्ट हुआ है, शॉर्टिंग हुई है, लग रहा है कि जल इसका ही अंदर गया से होगा अंदर पटाखा से, है ना? बोल गया है। पूरा तो पटाखा पटाखा बोला बोलने है का ये, मतलब ये है कि इसकी कॉइल फूक गई, समझ लो। है ना? फिर भी हम खोल के देख दिखाएंगे लेते हैं आपको कि इसको। क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। क्योंकि कैपेसिटर जो है बहुत हाई पावर का इन्होंने लगा रखा था, 4 MFD का। तो पंखा का क्या दशा होगी ये सोचिए। कभी भी पंखे में लगाएं तो 2.5 MFD का या 315 तक का लगा सकते हैं। इससे ऊपर का लगाएंगे तो पंखा 100% जल जाएगा आपका। वाइंडिंग आपकी स्टार्टिंग या तो रनिंग जल जाएगी, ये होता है यदि कैपेसिटर ज़्यादा पावर का लग जाएगा तो।